जय जोहर साथियों। इससे पहले वीडियो में हमने भाग क और भाग ख की संपूर्ण जानकारी दे दी है। इस वीडियो में हम भाग ग और भाग घ की जानकारी आपको देंगे। भाग ग अनुसूचित क्षेत्र का जो पहला पॉइंट है, इस संविधान में अनुसूचित क्षेत्र पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। यानी इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजाति के जो लोग निवास करते हैं, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसी में सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और किसी घोषित अनुसूचित क्षेत्र की मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के क में किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को राज्यपाल की अनुशंसा या उनके परामर्श के आधार पर उसे बढ़ाया घटा सकते हैं। ख, किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा। ग में क्या बोलते, किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को जो पहले से ही किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा। यानी इसमें यह कहना चाहते हैं कि जैसे कोई नया राज्य बनता है या सीमा के आधार पे या फिर उसकी नई स्थापना होती, तो अगर उसका कोई सा भाग है उसको राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। घ क्या बोलता है, किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र होंगे पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा। यानी इसमें राष्ट्रपति जी राज्यपाल से परामर्श लेकर अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित करने के आदेश दे सकेगा। भाग घ, अनुसूची का संशोधन, जिसके पहले पॉइंट में क्या बता रहे हैं, संसद समय समय पर विधि द्वारा इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगा। यानी संसद, केंद्र सरकार समय समय पर इनके जो अनुसूचित क्षेत्र में जो कानून बनाया गया उनमें परिवर्तन, निरसन या परिवर्धन कर सकता है। जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है, तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसे कानून के प्रति निर्देश हैं। पॉइंट 2, ऐसी कोई विधि जो इस पैरा के उप पैरा 1 में सम्मिलित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो यह था दोस्तों 5वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें भाग ग और भाग ख की संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।